हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है आयुष तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। जैसा कि हमने बताया, हर एक सब्जेक्ट का फिफ्थ सेमेस्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी वन, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एकीटिव एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको पूछने के 100% चांसेस होते हैं। आपका सिलेबस इतना बड़ा है और हमें ये होता है कि कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ लें और ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकें। तो जो टॉपर्स होते हैं क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है वही हमारे क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने की भी संभावना होती है। इतना बड़ा सिलेबस होने के बाद हमें अगर पढ़ना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट वाइज हम कवर करेंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें कौन सा क्वेश्चन को पढ़ने हैं, ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द फॉर्मुलेशन। क्या पढ़ना है इसमें, डिफिनेशन पढ़ना है, प्री फॉर्मुलेशन होता क्या है, ठीक है, तो कैसे करते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों लाया गया था, क्या गोल था, और कैसे करते हैं उसके प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है किसी भी फार्मूलेशन की स्टडी करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, प्री फार्मेसी स्टडी कर रहे हो, इसमें आपको एक चीज और, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता क्या, उसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट देखें, डिस्क्राइब बीसीएस क्लासिफिकेशन। अब बात आती है इंपॉर्टेंट वाली, बीसीएस क्लासिफिकेशन और इट्स सिग्निफिकेंस हर बार पूछा जाता है। तो बीसीएस के बारे में तो पढ़ के ही जाना, बीसीएस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्राइब बीसीएस क्लासिफिकेशन, उसके डिटेल्स में भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यूनिट में, एप्लीकेशन ऑफ द प्री फॉर्मुलेशन रिलेटेड टू अ सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, प्री फॉर्मुलेशन एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, एज रिलेटेड, किससे रिलेट करना है, सॉलिड डोजेज फॉर्म मतलब कैप्सूल, टैबलेट्स और थोड़ा पाउडर से रिलेट करके हम उसके एप्लीकेशन वाले को बता सकते हैं कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी हम क्यों करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 कि यूनिट नंबर 2 जो इससे कि आपको देखा टैबलेट है, तो टैबलेट में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को फोकस करने हैं। तो पहला यूनिट हमारा क्या है, रिफॉर्मुलेशन। दूसरा हमारा क्या है, टैबलेट। टैबलेट में क्या है, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसिंग प्रॉब्लम डिफेक्ट इन टैबलेट, हाउ टू ओवरकम। इसमें पूछा है व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। जब हम टैबलेट बनाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं हमारे टैबलेट्स में, और इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन होती क्या है, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ द ग्रेनुलेशन। तो ग्रेनुलेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ग्रेनुल्स जो होता है, ग्रेनुल्स को कैसे बनाते हैं, पहले ग्रेनुल्स होता क्या है, ग्रेनुलेशन प्रोसेस क्या होती है, और कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं ग्रेनुलेशन बनाने के लिए, उसके बारे में आपको लिखना है। अब क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखना है, डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ द टैबलेट कोटिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड मतलब डिफरेंट मेथड लिखनी है जो टैबलेट कोटिंग होती है, और हाउ कोटिंग इज बेनिफिशियल, कोटिंग हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, जो पेन कोटिंग होता है, फिल्म कोटिंग होता है, शुगर कोटिंग होता है, कौन कौन से कोटिंग होते हैं, कैसे इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं, कि हमारी बॉडी के लिए ये कैसे कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके बारे में आपको डिटेल्स इसमें लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्कस द वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द टैबलेट बेस्ड ऑन द फार्माकोपिया। अब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में लिखना है, किसका, टैबलेट का। अगर टैबलेट बन के तैयार हो गया, उसकी क्वालिटी कैसे हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हमारी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होती है। किसके अकॉर्डिंग लिखना है, ये बेस्ड ऑन द फार्माकोपिया, जो हमारे फार्माकोपिया में मेंशन है। अब नेक्स्ट यूनिट अगर थर्ड की बात करें, जैसे कि हमारा कैप्सूल्स है, अब थर्ड यूनिट में हमें क्या करना है। तो थर्ड यूनिट में पहला क्वेश्चन क्या है, डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड द वेरियस मेथड ऑफ फिलिंग ऑफ पाउडर इन द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन। अब दोनों ये पूछ सकता है, हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन के बारे में। ठीक है, अब ये है डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, कि हमारा डिटेल्स लिखनी है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है, कैसे बनता है, जेलेटिन क्या होती है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है उसके बारे में लिखना है, मतलब मेथड लिखना है कैसे हम उसको बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं जेलेटिन। और फिलिंग ऑफ पाउडर ऑफ द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, जो हम फिल करते हैं पाउडर्स को, तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और सॉफ्ट जेलेटिन, दोनों के बारे में बतानी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पेलेट्स एंड एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन एंड द इक्विपमेंट यूज फॉर द पैलेट्स मैन्युफैक्चरिंग। पैलेट्स जो आपके छोटे टैबलेट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो पैलेट्स होते हैं उसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए हम यूज करते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो ये छोटा सा टॉपिक्स है। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 आपका जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए,
क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्रग्स हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं जो कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लासिफाई पेरेंटल प्रोडक्ट, गिव देयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब पेरेंटल प्रोडक्ट होता क्या है, उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसमें लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ आर ड्राई पाउडर प्रोड्यूस बाय द लायोफिलाइजेशन प्रोसेस फॉर द इंजेक्शंस। ऐसा कौन से जो होते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या है, वाई आर ड्राई पाउडर प्रोड्यूस बाय द लायोफिलाइजेशन प्रोसेस। जो ड्राई पाउडर होता है इंजेक्शन के लिए, उसकी लायोफिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द पेरेंटल प्रोडक्ट। जो पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हम कैसे करते हैं, एंड द कंटेनर्स एंड क्लोजर्स फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट। उसके कंटेनर और क्लोजर्स के बारे में आपको लिखनी है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लिखनी पेरेंटल प्रोडक्ट्स की, और उसके कंटेनर मतलब कंटेनर कैसे बनता है, ठीक है, उसकी जो क्लोजर्स होती है वो कैसे रहती है हमारी पेरेंटल ड्रग की, उसके बारे में लिखना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस द इवेल्युएट ऑफ द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इन एज पर द फार्माकोपिया। जिसमें उसमें आपने क्या पढ़ा था यूनिट नंबर थर्ड में, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब इसमें क्या है, सेम वही चीज है, इसमें भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हम पढ़े, इवेल्युएशन मतलब क्वालिटी कंट्रोल, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं कि अच्छा बना है नहीं बना है। तो हमारी एज ए फार्माकोपिया स्टैंडर्ड जो बुक है आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हम इसको बता सकते हैं। अब बात आती है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में क्या है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ द कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम की ब्रीफ अबाउट फॉर्मुलेशन लिखनी है। अब ब्रीफ का मतलब है कि कोल्ड क्रीम के बारे में ही सब कुछ डिस्कस करना है आपको। कोल्ड क्रीम होता क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होता है, कैसे मेथड से बनाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एरोजेल एंड व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एरोजेल विद डायग्राम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके ही जाना। एरोजेल होता क्या है, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ एरोजेल। जो एरोजेल बोतल्स होती है हमारी, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके डायग्राम भी बनाना होता है, जिसमें अच्छा क्वेश्चन अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये वैसे 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कशन डिटेल्स अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ द एरोजेल्स। सेम अगर देखा जाए तो ये इसी का क्वेश्चन है, डायग्राम बना, उसका हम इसका इवैल्यूएशन पढ़ना, मतलब एरोजेल के बारे में तो पढ़ के जाना पूरा डिटेल्स। चौथा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल। जो ग्लास होती है उसको हम पैकेजिंग मटेरियल को यूज करते हैं, पैकिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल कौन कौन से टेस्ट होती है उसके बारे में पूछा है। तो ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल, उसके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ लेना कि कैसे हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कैसे हम पैकेजिंग करते हैं, सब कुछ बहुत ही ईजी वे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को हम पर्सनली शेयर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।